जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका थंबनेल बढ़िया कैसे बने, क्योंकि किसी भी वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले लोग उसका थंबनेल देखते हैं और फिर उसके बाद उस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका थंबनेल अगर अच्छा हुआ तो वीडियो भी लोग देखने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन थंबनेल बनाना एक सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको आज वो ऐप बताने वाला हूं जिससे आप मोबाइल में बहुत कम समय में आराम से बहुत बढ़िया थंबनेल बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, जिस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या वो तरीके हैं और इस ऐप को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टूल का नाम है, इस ऐप का नाम है लोगोलिशियस। देखिए, आप इस तरह का ये लोगो है, इस पर आप क्लिक करें। आपको एप्पल और इसके अलावा जो एंड्रॉयड फ़ोन है उन दोनों में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों के जो डाउनलोड लिंक हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आप जैसे ही इस पर इसको डाउनलोड करने के बाद क्लिक करेंगे तो इस तरह से सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है टेक फ़ोटो और दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट इमेज। टेक फ़ोटो वो ऑप्शन है जिसमें आप इसी वक्त फ़ोटो खींचकर और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट इमेज में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ हैं जो आपने चाहे डाउनलोड किए हैं, चाहे कैमरा से खींचे हैं, सारे फ़ोटोज़ जो इस मोबाइल में हैं उनसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करके और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से टेक फ़ोटोज़ को अगर हम देखें तो आप देखिए इस तरह से, ये टेक फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद कैमरा का ऑप्शन आया। कैमरा चालू करते ही आप देखिए इस तरह से ये कैमरा का ऑप्शन आ गया। फिर आपने इस पे फ़ोटो क्लिक किया। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि क्या ये फ़ोटो आपको लेना है। आप देखें 2 निशान आ रहे हैं, क्रॉस का और राइट का। अगर आपको लग रहा है आपने जो फ़ोटो लिया है वो सही है तो आप राइट क्लिक करें, और अगर लगता है कि आपको वापस फ़ोटो लेना चाहिए तो आप क्रॉस पर निशान कर दें। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इसको क्रॉपिंग के लिए ऑप्शन हमारे पास आता है। जो हमने फ़ोटो लिया है उसको आप क्रॉप करना चाहते हैं, उसमें से अनवांटेड पोर्शन को निकालना चाहते हैं, साइज़ क्या रखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आप इसमें आ रहे हैं फ्री क्रॉप। फ्री क्रॉप का मतलब आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है 1 बाय 1, यानी कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है, उतनी ही हाइट और उतनी ही विड्थ। इसके अलावा अगला ऑप्शन देखिए आप 3 बाई 2, फिर 4 बाई 3 और देन जो आजकल हमारा एचडी फॉर्मेट आता है 16:9। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ोटो को आप रोटेट करें तो रोटेट के लिए आप देखिए 90 डिग्री का ये ऑप्शन, आपके हर सिंगल क्लिक पर 90 डिग्री ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। फिर इसके बाद आप इसे चाहें तो फ्लिप भी कर सकते हैं इस तरह से, फ्लिप वाले ऑप्शन से। और आप चाहते हैं कि जो फ़ोटो आपने लिया है उसमें आप किसी भी तरह का कोई क्रॉपिंग नहीं चाहते हैं तो आप नो क्रॉप पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये हमारा बेस इमेज हो गया। बेस इमेज मतलब जो सबसे नीचे रहेगा, जो जिसके ऊपर हम बाकी कुछ और ऐड कर सकते हैं। देखें, आप सारे टूल्स देखें। मैं आपको एक बार सारे टूल्स के बारे में पहले आपको बता दूं। राइट अपर साइड में आप देखें माई लोगोस, इसके अलावा प्रेफरेबल लोगोस, स्नैप ऑन ग्रिड, माई टेम्पलेट, सेव करंट एज टेम्पलेट, और नीचे की तरफ आप देखें लेफ्ट साइड में तो लोड लोगो, ऐड टेक्स्ट, फिर कलर का ऑप्शन, और इसके अलावा रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, और फिर उसके बाद 90 डिग्री रोटेशन के लिए है। और इसके नीचे आप ये एक आँख जैसा एक ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसकी ओपेसिटी है। अब देखिए हम इन टूल्स को कैसे कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड लोगो वाला जो ऑप्शन है इसमें आप किसी भी इमेज को, जब आपके जो सिस्टम में आपके मोबाइल में जितने भी इमेजेस हैं उनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटोज़ पर क्लिक करें, आपका जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप देखें आप जो भी आपकी इमेज है उसको लें। मसलन मैं अभी कोई एक ये इमेज लेने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने ये इमेज ली, ठीक है। ये इमेज लेने के बाद ये इसको अपलोड कर रहा है, ये इमेज आ गया। अब आप इस इमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे। इस इमेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके साइज़ को छोटा, बड़ा या रोटेट आप जैसे भी चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसको ऐसे लगाया। आप इसके रोटेशन को अंडू भी कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं। अंडू जहाँ पहले था, रीडू जहाँ हमने अब किया। अब नीचे ओपेसिटी वाला जो ऑप्शन है इससे आप इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड करूं तो इसके लिए ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है।
इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ एंटर टेक्स्ट हेयर, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा आएगा। मसलन मैं लिखता हूँ मीडिया मास्टर क्लास, ठीक है। अब आप इसमें देखिए नीचे शेडो का ऑप्शन, थोड़ा सा इसमें शेडो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसमें आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो चेंज फ़ॉन्ट पर आप क्लिक करें। ये देखिए ये सारे स्टाइल हैं इसके, आप कोई सा भी स्टाइल इसमें से ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये स्टाइल लिया, देखिए आप किस तरह से दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। शेडो ऑन करते हैं ताकि थोड़ी सी उसमें डेप्थ दिखे। ओके पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया। अब इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं टच के ज़रिए। एक बार इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप इसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कलर आपको चेंज करना है तो एक बार इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो सिंगल क्लिक करने के बाद आप कलर वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसमें यहाँ पर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कलर्स हैं उनसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप खुद अपना कोई कलर चूज़ करें कलर बार से, तो चेंज करने के लिए कस्टम कलर पर जाइए, क्लिक कीजिए और फिर आप ये देखिए पूरा आपके पास कलर का पूरा एक सर्कल है जिसमें आप जहाँ चाहें जो चाहें सेलेक्ट करें। उस कलर की ओपेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आप ब्लैक मिलाना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, ब्लैक की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कीजिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया। आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपने जो लिखा वो सही नहीं था, तो इसको क्लिक करके होल्ड करें। ये वापस हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम वापस इस पर कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। ओके किया। आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो आपने गलत ले लिया, आप इसको हटाना चाहते हैं, तो जिस भी चीज़ को आप चाहे फ़ोटो हो या टेक्स्ट हो, उस पर क्लिक करने के बाद जब आप ये 2x जहाँ पर रिसाइकिल बिन बना हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ आपको। मान लीजिए टेक्स्ट है, इसको आप हटाना चाहते हैं, एक बार इस पर क्लिक कीजिए और फिर रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक, ये हट गया। तो एक बार हम फिर वापस ऐड करेंगे, ठीक है। रोटेशन और ये अंडू मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोगोज़ होते हैं जो हमारे इसमें हम बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको हम माई लोगोज़ में सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप उनको जब आप वापस इसमें लाएंगे तो आपको बार बार पुराने ऑप्शंस में डिटेल में या डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेस इमेज आपको चेंज करनी है तो आप सेलेक्ट इमेज पर जा सकते हैं, वही ऑप्शंस आपको पहले जैसे आ जाएंगे। मानो आपको लगता है कि आप अभी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। फिर इसके बाद बारी आती है कि आपने एक टेम्पलेट है, इसको आपको बार बार इस्तेमाल करना है, तो इसे आप सेव करंट एज अ टेम्पलेट इसकी तरह सेव कर सकते हैं। यहाँ आप नाम डालें और फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। अब इसी टेम्पलेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं माई टेम्पलेट्स में जाकर। देखें आप माई टेम्पलेट्स में मैंने अभी जो सेव किया था ABC के नाम से, वो ये रहा, ये देखिए ओपन है, ठीक है। अब आपको इसे सेव करना है या शेयर करना है। आप सीधा शेयर करते हैं सबसे राइट डाउन कॉर्नर में शेयर का जो ऑप्शन है वहाँ से, या फिर उससे ऊपर आप देख रहे हैं सेव ऑन डिवाइस। आप चाहते हैं कि अब आप इसे सेव करना चाहते हैं, सेव ऑन डिवाइस पर क्लिक कीजिए और आप PNG, JPG 40% स्मॉल साइज़, जो थोड़ा सा स्मॉल साइज़ होगा, पिक्सलेट कर सकता है, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी, उस पर क्लिक करें जो भी आप क्वालिटी चाहते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका नाम लिखें और उसके बाद कर दें इसे सेव। ये आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया है। तो एक बहुत बढ़िया टूल है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं एक दो बार के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली इसका ज़रूरत आपको पड़ेगी तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। और बहुत सस्ता ये सॉफ्टवेयर है। मुझे लगता है कि थंबनेल बनाने के लिए इससे ज़्यादा आसान काम करने का तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो देखा आपने, आप चाहें तो इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका इसको जो लिंक शेयर किया है उससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये भी आपने जाना।
कोई और क्वेरी आपकी है, किस तरह से आप टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से टूल्स हो सकते हैं जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आप काम करते हैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।